हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार है। तेरी कॉल के बिना ये दिन अधूरा है, तेरी यादों में हर पल अधूरा है। तू है मेरी जिंदगी में, तू ही मेरा है। तेरे बिना मैं जहां भी जाऊं वो सब अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। ठीक है भाई साहब, रिकवरी एजेंट से बहुत अल्टीमेटम बातें हुई हैं, जिसमें हम आपको बेसिकली या फिर यूं कहूं कि इस वीडियो में ये सिखाएंगे कि आपको हरेसमेंट को एंजॉयमेंट में कैसे बदलना है। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। तूने तो काट दिया रे फोन, तो कैसे हेलो। फोन नहीं काटेगा? अरे आप सुन ही नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ। कभी तो सुनिए तूने तो मैं बोला भी था तो ना कुछ फोन बोल नहीं रहा हूँ। काटेगा। फोन काटना मेरी मजबूरी हो गई। आप गाना रिकॉर्ड रिकॉर्ड किए हैं क्या ये वाला? नहीं। आप गा रहे थे, और क्या। बहुत मेरे धीरे आवाज आ रही थी। मेरे माइक में ना वो है एक वॉल्यूम कम करने का सिस्टम। तो जब मुझे भरपूर गालियां देनी होती है, मैं आवाज कर देता हूँ कम, मतलब आपकी आवाज ना आए मेरे को, और मैं शुरू हो जाता हूँ। इसकी गाली बात गाली वाली नहीं है यहाँ पे। फिर कौन सी वाली है? गाली आप मुझे देंगे, मैं आपको दूंगा। हाँ तो दो ना, दोनों करते हैं। इसमें आएगा क्या? आपका भी इसमें दिन पूरा होगा हो क्या? जाएगा, मेरा भी पूरा हो इसमें जाएगा। होगा क्या? पहले बात सुनेंगे, इसमें होगा नहीं क्या? नहीं नहीं। गलती इसमें आप आपकी है। आप उधर से आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप उधर से मुझे गाली दो, मैं ये आपको देता हूँ। बताइए, ठीक है, दोबारा मैं से शुरू आपको करते हैं। मैं आपको आप करके बात कर रहा हूँ। तो बहन, मैंने ये पूछा तूने डंडा फिर गाली किसका दिए लिया आप। हुआ है? तूने बोला फिर जो आप गाली दिए। तेरी माँ। सुन मेरी बात। मैंने तेरे को बोला कि दीजिए दीजिए तूने और डंडा, गाली दीजिए। हाँ मैंने तेरे को बोला तूने कान में डंडा किसका रखा है। तूने बहुत वाले ने पहले गलती करी, तूने बोला तेरी माँ ने या तुम्हारी माँ ने जो लिया है वो मैंने ले रखा है। बहन, मैं प्रेशर की बात कर रहा था, और अब तो तुझे गाली दूंगा मैं। तो जितने भी तमीज से बात करेगा मैं गाली दूंगा, क्योंकि अगर एक बार मैं गाली पे आ जाता हूँ ना, फिर मैं गाली हम्म। देता हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। हम्म। हाँ, तो जितना मर्जी पूरा दिन खराब कर, मेरा काम ही पूरे दिन कॉल उठाने का है। ठीक है, तू पूरे दिन बात कर, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। काम वाली बात नहीं, मेरा काम यही है। हाँ तो ठीक है, दोनों शुरू हो जाते हैं। दिन भर फोन बजाना मेरा काम हाँ है। चल फिर आज शुरू करते हैं। तो क्या तो कहता कल है? वाली बात नहीं है। कभी क्या कहता है? ठीक है, सुनाऊं? कौन कवि? अरे यार, ये मजे लेने की ट्रिकें हैं। ठीक है। कवि कौन है? कवि नाम तो अरे बताइए। यार, मेरी एक रचना है कवि। आप भी कवि हैं क्या? हाँ, मेरी एक रचना है। ठीक है, कवि क्या कहता है कि, कवि कहता है, अरे यार भूल गया मैं, रुक जा। इसमें कवि आप भी है ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, रुक जा। क्या बोल रहा अपना था मैं? नाम तो लीजिए। वाह वाह तो करने दीजिए मुझे। नहीं नहीं, कवि बोल दो तुम। इसमें बोलते हैं, हाँ, तेरी मम्मी लिटा के झुका के और चुसा के, और तेरे में दम है तो पेमेंट ले जा तू तो आके। तेरी में दम है तो पेमेंट ले जा तू तो आके। अब बोलना फिर तू। यार मजा नहीं आ रहा। हेलो हेलो। हाँ, जी जी बोलिए। तो वो भी तो कर, मेरे शायरी को लेकिन अप्रिशिएट अच्छी भी तो करते हैं कर। आप। मतलब मानना पड़ेगा, कवि हैं आप। हाँ, अप्रिशिएट भी अभी तो कर आपने जो मुझे। बोला। अरे, आप अप्रिशिएट करने का मौका कहाँ दे रहे हैं? हाँ तो अप्रिशिएट कर तो मतलब देखिए, मैं। आप कवि हैं। हाँ देखिए बात हाँ। समझिए, आप कवि हैं तो आपको जी। बोलना पड़ेगा ना कि वाह 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 बोलो। वाह वाह हम लोग वाह। उसी, हाँ बस उसी समय पर वाह वाह बोलेंगे। वाह 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 वाह। ठीक है, अब जब बोलिएगा फिर से शायरी कोई तो सुनाइए नहीं। ठीक हाँ है, और उसमें बोलिएगा कि वाह 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 वाह, तो हम लोग पीछे से बोलेंगे वाह वाह वाह। ठीक है। हाँ हाँ, मैं सुना रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, फिर से नहीं नहीं सुनाइए कोई। हाँ, नहीं नहीं सुनाऊंगा। मोहब्बत की फिर कौन सुना दूं? सुनाएंगे? सुना दीजिए। तेरे बिना ये दिल अधूरा है। वाह रिकवरी वाह वालों, रिकवरी वालों, तेरी कॉल के बिना ये दिन अधूरा है। ठीक है, हाँ गौर हाँ। फरमाइएगा। तेरी कॉल के बिना ये दिन अधूरा है। तेरी यादों में हर पल अधूरा है। तेरी कॉल के बिना ये दिन अधूरा है, तेरी यादों में हर पल अधूरा है। तू है वाह मेरी वाह जिंदगी वाह। में, तू ही मेरा है। तेरे बिना मैं जहां भी जाऊं वो सब अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। वाह 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 वाह। ठीक है, अब इसमें जिंदगी पे गाली नहीं थी लेकिन। वो, यार कभी हर वक्त गाली ढूंढना देगा। ठीक है, दूसरा वाला ऐसा सुनो। भी है क्या? दूसरा वाला। जिंदगी एक सफर है सुहाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, हाँ। और पैसा तो एक क्या बोलते हैं, दस्तूर है, कभी आना आग कभी में जाना। मार के खाना।
कभी खुशी कभी गम का है दौर, कभी सही खुशी लगा। कभी, हाँ कभी खुशी कभी गम का है दौर, कभी 750 सिविल तो कभी 300। एक मिनट, सॉरी सॉरी हाँ डिस्टर्ब कर हाँ रहा हूँ। हाँ रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बहुत अच्छी शायरी है हाँ, आपकी। करो करो। पक्का ना? हम्म। ठीक है, कर रहा हूँ, रुकिए। हाँ सुनाइए, फिर सुनाइएगा। दिस कॉल विल बी रिकॉर्डेड। तेरी कॉल के बिना ये दिन है अधूरा, वाह तेरी वाह। कॉल के बिना ये दिन है अधूरा, तेरी यादों में मेरा हर पल है अधूरा, तू है मेरी जिंदगी में, तू ही है जहां, तेरे बिना ये जहां भी अधूरा। ठीक है। तो वाह वाह ये वाह रिकवरी वाह। रिकवरी वाले एजेंट के कॉलर के ऊपर था। ठीक है। दूसरा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, और पैसा क्या पैसा, कभी आना कभी जाना। वाह वाह ठीक है। वाह वाह। कभी खुशी कभी गम का दौर है, कभी खुशी तो कभी गम का दौर है, कभी सिविल 750 तो कभी 400 का दौर है। ठीक है। फिर भी जीना है, ये जिंदगी का है फितूर। ठीक है। अगला वाला दोस्ती पे, कॉल जो करे, कॉल जो करके साथ निभाए, उसको रिकवरी एजेंट बोलते हैं। कॉल करके जो साथ निभाए, उसको रिकवरी एजेंट बोलते हैं। और जो फोन करके गालियां दे और तुम्हें जिंदगी जीने की राह सिखाए, उसको रिकवरी कॉलर बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं, कॉलर नहीं बोलते नहीं, हैं। उसको ठीक है। मोहम्मद जुबैर बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं। ठीक है। दूसरा, हमेशा कॉल के। साथ रहे कॉलरों का, हमेशा साथ रहे कॉलरों का ये बैंकों का वादा है। एक बार तुम पैसा लेके देखो, तुम्हारे ऊपर पालतू कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, ये बैंक का वादा है। ठीक है। दूसरा, वाह वाह। दूसरा, कर्जा है हर किसी के नसीब में, कर्जा है हर किसी के नसीब में, बस फर्क इतना है, कोई छुपाता है कोई दिखाता है। पर जो कर्जा लेकर भी मुस्कुराए, वही असली इंसान कहलाता है। इसमें आप अपना नाम दीजिए। हाँ चलो दोबारा से गाते हैं, दोबारा से बताते हैं इसको है। जी जी गम, जी, फिर से। हाँ, कर्जा तो हर किसी के नसीब में है, कर्जा तो हर किसी के नसीब में, बस कोई इसे छुपाता है तो कोई दिखाता है। पर जो कर्जा लेने के बाद भी मुस्कुराए, वो जुबेर कहलाता है, जुबेर कहलाता है। ठीक है। अगला, हर रात की बात सुबह आती है, हर रात के बाद सुबह आती है, और रिकवरी एजेंट की जैसी कॉल कट जाती है दोबारा आ जाती है। ठीक है। जी। बस यही उम्मीद करके मोबाइल रिचार्ज करा हुआ है, बस यही उम्मीद करके मोबाइल रिचार्ज करा हुआ है कि कोई रिकवरी वाला उधर डायलर पे बैठा हुआ है, डायलर पे बैठा हुआ वाह वाह। है। बढ़िया। अच्छा, उस नंबर से भी आपको फोन आ रही है जो 1122 करके रहता है? पता नहीं, याद नहीं है। एक नंबर होगा, एक बार अपनी इस पे हिस्ट्री में चेक करिए, 1122 करके। नहीं, ऐसा तो कोई कॉल नहीं आई। सारे मतलब इसी नंबर से आ रही है, पर्सनल नंबर पे। अच्छा, मेरे नंबर की बात कर रहे हो 1122? हाँ 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 वो तो हाँ। नंबर नहीं में। नहीं नहीं, आपका नंबर नहीं। जैसे एक वो कंपनी से फोन आता है ना, हम्म, तो जैसे कंपनी नंबर 1122 करके स्टार्टिंग से रहता है। नहीं ऐसी तो कोई कॉल नहीं आ रही। उसी कॉल नहीं, रुकी, मैं 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइएगा। हाँ करो। हाँ 2 मिनट रुकिएगा। डायलर से लगाओगे, डायलर से? डायलर से जी। तो यार डायलर तो से फिर डायलर से मजा मजा नहीं आएगा डायलर से। मतलब यार देखो, वो भी असल में डायलर वाले आपको कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, अब वो तो देखिए, जो मुझे पता जेन्युइन है। बात है वो मैं बता रहा हूँ, वो तो डायलर वाले कुछ नहीं बोल सकते। रिकॉर्ड होती है ना, सिस्टम पे सुनी रिकॉर्ड जाती होती है। है कंपनी कंपनी हाँ, की साइड से, हाँ। सुनी जाती है, वो मैं समझ रहा हूँ। कलेक्शन में वर्किंग थे क्या इसके पहले आप? जी जी जी, मेरे भाई की रिकवरी हाँ। एजेंसी है। मैंने पता वो क्यों छोड़ी? तो आप भी बताओ। वर्किंग थे वहीं पे? हाँ, मैंने क्यों छोड़ी एक मिनट पता है? बस, एक मिनट लाइन पे रहिएगा, एक मिनट। हाँ।
हेलो, हाँ जी। कर रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। हाँ करो। पेमेंट कर रहा है वो। अभी तक तो कोई नहीं आई। एक मिनट P3 कंप्यूटर है क्या आपका? कर रहा हूँ 70 नंबर है ना आपका लास्ट? हम्म। एक मिनट। कंप्यूटर बाबा आदम के जमाने का है क्या? डायलर अपग्रेड कराओ और कंप्यूटर। आई 120, अच्छा। आ रही ना? 1120 उठा के देखूं? हाँ, नहीं उठाइए मत। कट गई। मैंने काट दिया कि उठाइए मत। 1122 नहीं है ना, वो तो 0120 है, नोएडा का नंबर है। नोएडा से आ रहा है ना? हम्म। हाँ ठीक है, इसी नंबर से भी कॉल आ रही है। दोस्त आ रही होगी। मेरा 40 लाख का डिफॉल्ट है, पूरे दिन मेरे पास कम से कम 500 कॉल आती हैं। अदर बैंकों का भी है कि इसी बैंक के साथ है? अदर सारे मिला जुला के 40-45 लाख रुपए है। तो वो तो आपका लोन भी चल रहा होगा। हाँ मल्टीपल हैं, कर रहे हैं बातें, अभी टाइम निकाल रहे हैं। राइट ऑफ के बाद सेटल कराएंगे। अच्छा, तो मतलब इसमें जो आपका जो 2 करोड़ वाला पैसा आपका फंसा हुआ है, वो जब आएगा उसके बाद ही हो पाएगा? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी पार्टी को आप वो करते थे? अरे यार बीजेपी? अब बताऊंगा नहीं ना ये। नहीं बता सकते हैं, वो नहीं है। नहीं, अभी कोई मेरी इशू सारी नहीं है। कॉल रिकॉर्ड होती हैं। अच्छा, उनके साइड से हाँ, ये सब भी रिकॉर्ड हो रही होगी? ये तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बोलेंगे नहीं, जितना शायरी पार्टी गा रहे थे आप? पार्टी के बारे में मत बोलो कुछ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समझ गया। हम्म। तो मतलब 30-40 लाख का लोन है, तो मतलब वो सब 30 नहीं आपका है, उसी में सब होगा? 40-45 है। 40-45? और मेरे भाई की उसके लिए दिल्ली तो में आपको टाइम वगैरह भी मिला होगा। रिकवरी एजेंसी है। और मुझे कहाँ सारा पे? सिस्टम पता है। साउथ दिल्ली में तिगड़ी। किस नाम से एजेंसी है? केकेबी एसोसिएट। कौन सी? केकेबी एसोसिएट। के एसोसिएट? हाँ, तो मुझे ये अच्छा। सारी ट्रिकें पता है। हम्म। तो ये प्रॉपर आप मुंबई में ही रहते हैं? नहीं नहीं, दिल्ली में ही रहता हूँ मैं भी। दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ, कहाँ पे रहते हैं दिल्ली में? साकेत के पास में। साकेत के पास? साकेत हॉस्पिटल? साकेत मॉल, हॉस्पिटल, सारी चीजें हैं वहाँ तो। साकेत कोर्ट भी है। अच्छा, वहीं रहते हैं आप? हम्म। अच्छा। कोई इसका वो नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कब तक क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? ऐसा आपके पास तो होगा नहीं, तो आप 6 महीने बाद हम्म। का दिमाग लगा क्यों रहे हो? अपनी एजेंसी में डिमांड हम्म। करके मैं क्लोज कर लूंगा इसके। सेटलमेंट वगैरह करा लीजिए। सेटलमेंट कराऊंगा, लेकिन राइट ऑफ तो हो ये। तो 3 महीने बाद ही हो पाएगा ना सेटलमेंट भी, अगर आपको कराना हो 13% पे? वही तो मैं कह रहा हूँ, परसेंट तो बात की बातें, राइट ऑफ तो हो ये। ठीक है, तो इस मंथ की पेमेंट नहीं हो पाएगी आपकी? देखो, अगर किसी ने फंडिंग कर दी तो एस्केलेशन डाल दूंगा मैं। पेमेंट तो होगी नहीं खैर मेरी तरफ से। अच्छा अच्छा, हाँ फंडिंग अगर हो जाएगी तो एक्सलेशन आप डाल देंगे? हाँ, अगर किसी का जैसे प्रेशर हो और तुम पेमेंट डाल दो। हाँ हाँ, वो समझ रहा हूँ। हाँ, तो फिर वो बेफालतू में अपना ही नुकसान कराओगे, मेरा कोई नुकसान। बाकी आपके साइड से कोई चांस नहीं है? 1% भी नहीं है। तुमने प्रेशर बनाया है ना, मैं इधर बना कर रहा हूँ, तुम उधर प्रेशर बनाने में लगे पड़े हो। नहीं होगी दोस्त पेमेंट, कैसे भी नहीं होगी। ओके। हाँ। मतलब कोई ऐसा सीन भी नहीं है कि जैसे आप मिनिमम करके वापस निकाल लें? तो यार उस कार्ड को मैं क्योंकि क्यों एक्टिव रखूंगा, या किसी भी लोन को क्यों एक्टिव रखूंगा जब मुझे करानी सेटल है तो। ये बात भी आपकी, ईएमआई वगैरह भी करवा सकते हैं आप, जैसे कि अरे 7,000 एक महीने पूरा पे करके। ईएमआई में अगर मेरा क्या है ना, जैसे कि मुझे 40 लाख देने हैं, तो ईएमआई में हाँ। 70 लाख देने पड़ेंगे। और सेटलमेंट में ना, सेटलमेंट में 4 दूनी 8, मोटा मोटा बहुत ज्यादा 10 लाख रुपए पकड़ लो। तो 30 लाख का मेरा फायदा हो जाएगा ना। ये और बात भी है। ईएमआई में देने से 30 लाख रुपए ऊपर से देने पड़ेंगे। हम्म। तो क्यों आप अपना काम करने के चक्कर में क्यों ग्राहक को डुबो।
आपकी बात भी सही है। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारा भी घर चल रहा है, लेकिन कुछ जो ग्राहक समझदार हैं जिनको आप जज कर पा रहे हो कि भैया ये समझदार है, उसको तो छोड़ दो, हम्म। उससे पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे। तुम जैसे मर्जी आ जाओ मेरे साथ, देखो पूरे दिन बदतमीजी कर लो, गाली गलौज करते हैं पूरे दिन उससे डायलर कुछ पे नहीं लगा दो। मिलेगा। एक वो बता रहा हूँ, डायलर उससे पे लगा दो। हम तो ट्रेंड है यार, हमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज बताऊं आपको, हाँ। ये चीज आप भी कलेक्शन वर्किंग है। हाँ। अब मैं आपको जानता हूँ कि आप पेमेंट नहीं करेंगे, आपने हाँ जी। क्लियरली बोल दिया कि आप जी। पेमेंट नहीं करेंगे। जी। तो मुझे दिन भर आपको फोन बजा, कोई कोई फायदा है, कोई मतलब है? सही बात है। कोई मतलब नहीं है। जी। नहीं हाँ वो बस बात ये है कि मैं आपको प्यार से अगर समझा रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं तो देखो, ठीक है, मैंने नहीं समझ आपको रहे तो जो। मैंने आपकी संभावनाएं खत्म कर दी कि इस केस में ना 1 रुपया भी नहीं होगा। तो फिर वो दिमाग हम्म। लगा के क्या फायदा? मेंटली तुम मेरे पे प्रेशर बनाओ कि भैया 7,000 डाल दो, निकाल लो। तो पहले बात तो हम्म। 7,000 डाल के निकालने के भी ना उसमें कुछ चार्जेस हम्म। लगते हैं। जब मुझे निकालने कराने का चार्ज लगेगा। हाँ, जब मुझे कराना ही शटल है तो मैं क्यों इन चार्जेस में लगूं? क्यों उस कार्ड को एक्टिवेट करके रखूं तुम्हारा टारगेट पूरा करने के लिए? बात सही है। हाँ, ठीक है। बाकी जो बच्चे तुम्हारे कॉल कर रहे हैं या तुम भी जो कॉल हम्म। कर रहे हो, मैंने तुम्हें उल्टा तभी बोला जब तुमने बोला ना जो तुम्हारी मम्मी लेती है, वरना नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी। तुम लोग है ना माँ को बीच में इन्वॉल्व करने के लिए ऑथराइज नहीं हो, ना ही बाप को। कस्टमर ने लोन लिया, कस्टमर से बात करो ना। ग्राहक टेढ़ा बोल सकता है, उल्टा बोल सकता है, लेकिन तुम नहीं ये बोल ठीक सकते। है, अगर माफी चाहता हूँ क्योंकि हाँ। आपने जो बोला था तो थोड़ा बुरा लगा। हाँ, हाँ, बस नहीं तो बात ये मैं है। बेसिकली उस वक्त मैंने तो गलत लैंग्वेज में भी बोला, मैं डंडा ले रखा, डंडा मतलब प्रेशर की बात चल रही थी वहां तो। लेकिन फिर तुमने जब बोल दिया फिर तो कहानी शुरू ही हो नहीं गई नहीं, आप हमारी। डंडा नहीं बोला था आपने। मैंने ये भी तो नहीं बोला कि ये ले रखा है, मैंने नाम लिया किसी चीज का। तो आपने बोला था ना, कहा था कि किसका ले रखा है। हाँ तो वो वो तो बेसिकली फिर ग्राहक तो टेढ़ा बोल सकता है ना, तुम नहीं बोल सकते ना। तुम बैंक को ग्राहक रिप्रेजेंट बोल कर रहे सकता है, रिकॉर्डेड लाइन भी बोल ले, हो। हाँ। उसमें आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। लेकिन पर्सनली देखिए, खून आपका भी गर्म है, मेरा भी अरे गर्म है, आप मैं ये कह देखो रहा तो। हूँ आपको ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। खून तो गरम देखो हाँ, ट्रेनिंग तुम। के पर्पज से बात करेंगे तो फिर वो बात अलग है। हाँ, खून तो उसमें देखो आप सही सही हैं। बताऊँ ना, अगर मेरे सामने हम्म। कोई आ जाए और वो मेरे को सिर्फ इतना हम्म। बोलते कि तेरी माँ ने जो लिया, या कुछ भी माँ के बारे में बोलते, एक तो टांग पे पैर किसी रख के दूसरी टांग फाड़ दूंगा बीच में से, बाकी बात तो दूर की। किसी का भी वो है, वो तो सबका हाँ, है, ऐसी बात नहीं है। तो जब मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया पेमेंट नहीं दूंगा, क्यों उसमें कन्विंस करने में लगे हो? सेटलमेंट ही करवाएंगे आप। हाँ, ये 180 डीपीटी के बाद तुम्हारे पास केस रहेगा नहीं, तो इसलिए तुम्हें हम्म। दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। समझ गए? चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो जी, मेरी तरफ से अब तुमने माफी मांग ली, तो मेरी तरफ से भी अगर कुछ बुरा लगाओ तो हमारी तरफ से ही माफी है भाई साहब, ठीक बुरा है? नहीं, शायरी अच्छी लगी आपकी। चलो, बढ़िया है जी, बढ़िया। चलिए ठीक ठीक है है। जी, ओके। ठीक है भाई। तो सुना दोस्तों आपने, फाइनली लास्ट में एजेंट है ना कि सर ठीक है गलती हो गई हो तो माफ करो, ठीक है। वो आपने ऐसे बोला तो इसलिए मैंने बोल दिया। मैं ठीक है भाई, ग्राहक है ना, ग्राहक बोल सकता है, तुम्हें इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम नहीं बोल सकते, तो तुम तो अपना काम करो ना। ओवरऑल उसने माफी भी मांगी, और फिर हमने उसको जो कई गुना हम उस पे हमने रिप्लाई किया था, हमने भी उसको कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर तुझे ही बुरा लगाओ तो हमारी तरफ से भी सॉरी है। तो दोस्तों घबराना नहीं है। नहीं, उससे पहले दोस्तों ये ना कॉल नहीं करेगा अब, क्योंकि इसने कहा सर ठीक है, जब नहीं मिलेंगे पैसे तो मैं क्यों कॉल करूंगा। तो ऐसे ही दोस्तों आपको जवाब देने और घबराना नहीं है। पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।